साथियों, आज आप लोगों ने जो इतना कीमती और अमूल्य समय देकर के अपने अमूल्य विचारों से ओतप्रोत आज की जो यह सभा को संपन्न किया, मैं हृदय से सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ। और चाहते हैं कि साथियों, अगर किसी मिशन को चलाना है तो हमें उसके लिए लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता है। और उस संघर्ष में यदि आप सब लोग इसी प्रकार से एक मतैन होकर के और अपने संघर्ष को आयाम की ओर ले जाएंगे तो हम समझते हैं कि यही हमारी समाज की सबसे बड़ी जागरूकता होगी। और हम अलग अलग होने से अलग अलग होने के बाद भी एक नज़र आएंगे, और यही एक नज़र आने वाली जो हमारी प्रक्रिया है, यही हमारी एकता की प्रतीक होगी। और यही तो एकता है कि हम सब जो अपने विचारों से भले अपने अपने मत हम अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अपने अनुभव के अनुसार अपने संघर्ष के अनुसार रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम एक मंच में होकर एक दूसरे का हृदय से स्पंदन करते हैं, एक दूसरे के सम्मान करते हैं, एक दूसरे के बीच बैठ करके अनुशासन का पालन करते हैं और एक दूसरे की बातों को मानते हैं, बस यही हमारी एकता का सबसे बड़ा पैमाना है। और हमें और क्या एकता चाहिए, बस यही एकता तो है साथियों। तो इसी क्रम को आप बनाए रखिए। और मेरा सभी बंधुओं से केवल यही की ही आग्रह है कि हम जो विचार है अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र के अनुभवों से और अपने अपने श्रद्धा या क्षमता के अनुसार दे रहे हैं, उन विचारों को हम कैसे जमीन पर रोपें, अब हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि हम अपने विचार दे करके केवल उनसे बिखेर सकते हैंगे और वो हमारे अच्छे विचार भी खरपतवार के रूप में आने वो हो सकते हैंगे। लेकिन अगर हम खरपतवार को भी अगर विधिवत तरीके से अगर उसे रोपित कर दें तो भी एक हमारी समाज की शोभा बन जाती है। तो हो सकता है कि हम मतों पे एक दूसरे से ना हमारे मन मिलाप हों, हम एक दूसरे को ना स्वीकारें मत से, खरपतवार ही समझे कि हमारे वो जो विचार हैं खरपतवार के रूप में, लेकिन हम उन खरपतवार रूपी विचारों को भी अगर सीख जाएं और उन्हें अच्छे से रोकना चाहें तो हम एक अच्छे उसे एक बागवान का रूप भी दे सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अलग अलग मतों के होने के बावजूद भी हम एक रूपता में बंधे और अपने विचारों को, जो विचार रूपी आपके बीज हैं, उन्हें रोपने के लिए हम क्या कर सकते हैंगे, इस पे भी हम उसमें लग जाएं और अपने अपने क्षेत्रों पे जो हम रुचि रखते हैं उसमें कुछ अपना रोपण करें और उसके उस दिशा में काम करें। और उसके लिए आपको एक मंच मिल ही चुका है जो निषाद समाज ट्रस्ट के नाम से है, और दूसरा आपका राष्ट्रीय निषाद संघ है। इस क्रम पे अपना लगातार 1979 से कार्य कर रहा हैगा। ये ऐसे मंच हैं कि आज हम इर्द गिर्द कहीं भी घूम करके हम जब बात आती हैगी तो एक रुपैन होकर के निषाद शब्द की ओर ही हमारा समाज चुप हो जाता है और उसके पास में कोई विकल्प नजर नहीं आता है। लेकिन हैं कुछ है कि जो अलग अलग शब्दों को भी उपयोग में लाना चाहते हैं, उन सबका भी स्वागत है। क्योंकि यहाँ पे सीधा मत है कि हम निषाद शब्द को अपना एक मूल टाइटल पकड़ें और अपने अपने संगठनों को उसके से संबद्ध करें और समन्वय के साथ में अपनी अपनी जो संघर्ष की प्रक्रिया है मिलकर के चालू करें। यही हमारी एकता होगी और यही हमारे समाज को एक अच्छा एकता के सूत्र में बांध सकेगा और हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम जरूर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी भाव और आशाओं के साथ में आप सभी को शुभ रात्रि के साथ में और सबको आपका सभी का धन्यवाद, साधुवाद, आभार। मैं राजेंद्र सिंह केवट जबलपुर से हूँ और निषाद समाज ट्रस्ट से जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ देख रहा हूँ। और साथ में जो राष्ट्रीय निषाद संघ की जो सभा चल रही है, इसमें प्रदेश महासचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और इन्हीं बातों के साथ में आप सभी से पुनः आग्रह है कि हम अपने विचारों को रोकने के लिए हम कोशिश करें। हम सब मिल करके उसे आयाम तक पहुंचाएंगे। आप केवल अपने विचार को लेकर के आप उसे अगुवाई करिए, बाकी आपके विचारों को कैसे फलीभूत करना है
वो सब उसके साथ में जुट करके काम करेंगे। इस भाव के साथ में हम जब मिलकर काम करेंगे हम निश्चित ही लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और आप सभी से आग्रह है कि हमारी जो एक मीटिंग जो रविवार को भी होती है 10:15 से स्टार्ट होती है, उसमें भी जुड़ने का कष्ट करें और दूसरे लोगों तक भी संदेश पहुंचाएं और उसमें जुड़ने का कोशिश करें। यह दोनों ही मीटिंग हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और यह समाज की एकता के लिए ही प्रतिबद्ध है। तो बस इन्हीं बातों के साथ में मैं आप सभी का शुक्रिया शुभरात्रि के साथ में आज के इस सभा का समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद साथियों, शुभरात्रि। जय निषाद। जय निषाद राज। जय निषाद। आप सभी को शुभ रात्रि। सभी लोग